जितने संत महान पुरुष इस भारत देश को अखंड भारत बनाने की और इस भारत देश में सनातन धर्म का संस्थापन करने के, संरक्षण करने की जिस प्रयास को लेकर वो आगे बढ़े हैं, हम भी उसी मार्ग में चलेंगे। भारत में हमारे जितने मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, सारे के सारे मंदिर हम वापस लेकर भव्य मंदिर बनाएंगे। आपके लिए पर्सनल एक सवाल पूछना चाहूँ कि माधवी लता फ्लावर है या फायर? जब जो जरूरत पड़े मेरे आम जनता के लिए फ्लावर हूँ और दुश्मनों के लिए फायर हूँ मैं। जब जब भगवान लहराता है, देशद्रोहियों की छाती फटने लगती है। अरे जब जब भगवान लहराता है, हिंदू विरोधी चूहों की तरह अपने बिल में छुप जाते हैं मेरे मित्रों। टी राजा सिंह और माधवी लता तेलंगाना में बीजेपी के ये वो फायरब्रांड नेता हैं जिनकी छवि कट्टर हिंदुत्व वाली है, जो अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। टी राजा सिंह जहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के हुंकार भरते हैं, तो वहीं माधवी लता अखंड भारत का संकल्प ले रही हैं। इस बार चुनाव में अगर हम 400 पार कर देते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता मेरे मित्रों। जितने संत महान पुरुष इस भारत देश को अखंड भारत बनाने की और इस भारत देश में सनातन धर्म का संस्थापन करने के, संरक्षण करने की जिस प्रयास को लेकर वो आगे बढ़े हैं, हम भी उसी मार्ग में चलेंगे। हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी को चुनौती देने वाली माधवी लता शनिवार को उज्जैन में महाकाल की शरण में पहुंची थी। यहाँ उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का दर्शन पूजन किया, शयन आरती में शामिल हुई। नंदी हॉल में बैठकर माधवी लता महाकाल की भक्ति में लीन नजर आई और जब महाकाल के दर्शन के बाद बाहर आए तो कहा कि महाकाल के आशीर्वाद से उन्हें एक नई ऊर्जा मिली, जिसका इस्तेमाल वो उज्जवल भारत बनाने के साथ ही अखंड भारत के निर्माण में करेंगी। यही उज्जैन में हम फिर से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि सारी ऊर्जा हम देश को उज्जवल भारत बनाने के इस प्रयाण में लगा देंगे, आखिरी सांस तक और आखिरी दम तक। जितने संत महान पुरुष इस भारत देश को अखंड भारत बनाने की और इस भारत देश में सनातन धर्म का संस्थापन करने के, संरक्षण करने की जिस प्रयास को लेकर वो आगे बढ़े हैं, हम भी उसी मार्ग में चलेंगे और देश का संरक्षण के लिए हमारा पूर्ण समय और हमारा जीवन इसी पर व्यक्त करेंगे। माधवी लता जहां अखंड भारत के संकल्प वाले बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में है, वहीं तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक टी राजा सिंह बकरीद से पहले तब सुर्खियों में छाए रहे जब वो मेडक में गोवंश को बचाने में जख्मी गौरक्षकों से मिलने जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें हैदराबाद के आरजीआई एयरपोर्ट पर एहतियातन कस्टडी में ले लिया और फिर टी राजा सिंह ने तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार को वार्निंग देने में देर नहीं लगाई। खुलेआम कसाईयों के समर्थन में कांग्रेस सरकार है, खुलेआम कसाईयों के सपोर्ट में यहाँ की तेलंगाना की पुलिस है। मैं रेवंत रेड्डी जी को बोलना चाहूंगा कि हम डरे ना आगे डरेंगे, गौ रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तेलंगाना की सियासत में टी राजा सिंह कोई नया नाम नहीं है। यहाँ की राजनीति और विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। टी राजा अपने काम से कहीं ज्यादा अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वो मीडिया की हेडलाइंस तब बन गए जब उन्होंने 16 जून को महाराष्ट्र के भिवंडी में हिंदू धर्म सभा में ये कह दिया कि अगर लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की 400 सीटें आती तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता। हमें राजनीति की बात नहीं करनी है, लेकिन बिना राजनेताओं के हिंदू राष्ट्र भी घोषित नहीं होने वाला है। ये बात मेरे हिंदू भाई हिंदुओं याद रखना। हम हिंदू राष्ट्र के लिए अगर भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को भी अगर एक मंच पर ला ले तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। अगर इस बार चुनाव में अगर हम 400 पार कर देते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता मेरे मित्रों।
तेलंगाना की सियासत में टी राजा सिंह के बाद माधवी लता भी बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर के रूप में बेहद तेजी से उभरी। जब से बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दिया था तभी से वो खासी चर्चा में थी। उनका अंदाज सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था। एक वीडियो में माधवी लता सांकेतिक रूप से तीर चलाते हुए नजर आई थी, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। ओवैसी ने तो इस पर हाय तौबा मचा दी थी और अपनी कौम में खौफ कायम करने की कोशिश की। जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। वो किसी इबादत गाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान के इसी नफरती लाउड स्पीकर का करारा जवाब है बीजेपी के टी राजा सिंह और माधवी लता, जो वैसी ब्रदर्स पर तीखे अंदाज में हमला करने को लेकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। तुम दोनों भाइयों के साथ हम तो कुछ करने ही वाले हैं। जिस दिन सरकार बनेगी तुम दोनों चूहे भाइयों को पिंजरे में बंद करके, तुम्हें प्यार है ना पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान में तुम दोनों भाइयों को फेंकेंगे। पहला नाम ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, और देश का दुश्मन है और अकबरुद्दीन ओवैसी दुश्मन का छोटा भाई है। टाइगर राजा सिंह हो या फिर माधवी लता, दोनों के सपोर्टर्स इन्हें हिंदू हृदय सम्राट तक कहने लगे। टी राजा तो गोशा महल से तीसरी बार विधायक बने, लेकिन बात माधवी लता की करें तो वो भले ही हैदराबाद में सीनियर ओवैसी से चुनाव हार गए, लेकिन वो अब भी सुर्खियों में है। माधवी के धुर विरोधी ओवैसी वैसे तो उनका नाम नहीं लेते, लेकिन इशारों इशारों में अब भी माधवी का जिक्र करना नहीं भूलते। मगर मैं हैदराबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नफरत को शिकस्त दी और मोहब्बत को कामयाब किया। आप पूरी कोशिश कर लिए, हैदराबाद में टाइम हो गए, यहाँ के लोग, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, बैकवर्ड क्लास सब आपका टाइम कर दिए। इंद्रेश कुमार बड़ी कोशिश किए थे, ला के उतारे थे, वो भी चले गए। खैर कोई बात नहीं है, लोग आएंगे, मगर हमको अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। चुनाव हारने के बाद भी माधवी लता हैदराबाद के पिछड़े इलाकों का दौरा कर रही है। विकास कार्यों में हिला हवाली करने वाले अफसरों को फटकार लगा रही है, लेकिन इन सबसे अलग उनकी छवि सनातन के ध्वजा वाहक की बन रही है। सरासर ओपन है ये कि वो हिंदुओं को भड़काना चाह रहे, हिंदुओं को कमजोर बनाना चाह रहे, हिंदुओं को दिल पे ठेस लगाना चाह रहे, वो दर्द देना चाह रहे हम लोगों। हाल ही में माधवी लता ने 2 गौरक्षक बहनों श्री वनिता और सुनीता को सम्मानित किया था, जिन्होंने तेलंगाना के मलकपेट इलाके में गौवंश को ले जा रही गाड़ी को रोका था। ऐसा लगता है क्यों हमने उस समय पे जन्म नहीं लिया, ताकि हम भी उस तलवार को उठाते थे, हमारे उस तेलंगाना भाई बहनों के साथ उनका इज्जत बचाने के लिए। कहा जा रहा है कि तेवर और बिहेवियर को देखा जाए तो माधवी लता भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टाइगर राजा सिंह की राह पर है, क्योंकि ओवैसी जैसे विरोधियों पर अटैकिंग स्टाइल भी दोनों की सेम है। मैं सच्चाई को सामने रखकर कह रहा हूं, और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो बताओ क्या किया मैंने? बताओ, यही तो तुम्हारी ताकत है। वो अपने आप को बैरिस्टर करता है, ये तो अनपढ़ गवार बुज़दिल इंसान है। अरे ये भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे ओवैसी, जैसे तू तड़प रहा है ना, जैसे तू तड़पता है ना किसी भी आतंकी को, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी को ठोकते हैं, अगर किसी को ठोकते हैं, तो ये ओवैसी ऐसा रोता है। अब चूंकि कहा जा रहा है कि टाइगर राजा सिंह के एब्सेंस में माधवी लता बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व वाली सियासत को धार देंगी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे ऐसे समझिए। टी राजा सिंह के खिलाफ 85 एक्टिव केस है, 2 मामलों में उन्हें दोषी ठहरा दिया गया है। हालांकि पुलिस कहती है उनके खिलाफ 104 एफआईआर दर्ज है। 46 साल के टाइगर राजा को विवादित बयानों पर अक्सर कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। अगस्त 2022 में विवादित टिप्पणी के बाद टी राजा को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया था, उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था। पिछले साल तेलंगाना चुनाव के वक्त ही वो जेल से रिहा हुए और गोशा महल से तीसरी बार चुनाव जीते। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना,
रहा है। बहुत भाग्यशाली हिंदू है जो अखंड हिंदू राष्ट्र भी बनते रहे, हम सब लोग देखेंगे। चूंकि कई मामलों में टी राजा सिंह पुलिस के रडार पर है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में अगर टी राजा को किसी मुकदमे में जेल जाना पड़ा तो बीजेपी के हिंदू और हिंदुत्व वाली राजनीति को धार देने का काम माधवी लता करेंगी, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर टाइगर राजा की तरह ही विरोधियों पर तीखे और तल्ख वार करती है। वो लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं हिंदुत्व हिंदुत्व। पता है लोगों को हिंदुत्व क्या है? मानव सेवा ही माधव सेवा हिंदुत्व है। कोई मानव सेवा में हमने नहीं किया ना, हिंदू मानव सेवा ही माधव सेवा है, क्रिश्चियन मानव सेवा माधव सेवा है, मुस्लिम मानव सेवा माधव सेवा है। ऐसा कोई कहते हैं क्या? मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव माने हर मानव, वो है हिंदुत्व जो हर एक के लिए जीता है। वो है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, वो है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी। हैदराबाद में ओवैसी को तगड़ी चुनौती देने के बाद तेलंगाना में माधवी लता बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुकी है। भगवा गेटअप और हाथों में रुद्राक्ष की माला वाली माधवी लता को लोग एक तरह से सनातन और हिंदुत्व की ध्वजा वाहक के रूप में देख रहे हैं। ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से ताल ठोक चुकी माधवी लता अब तो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ चुकी है। टी राजा को धमकी भरे कॉल आते रहते हैं क्योंकि वो लगातार हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं और 24 से 30 जून तक गोवा में आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में शामिल होने के लिए हिंदुओं से अपील कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र का संकल्प जब भारत का हर वो हिंदू ले रहा है तो आपको भी इस अधिवेशन के माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा और